गुड मॉर्निंग भाई। ध्रुव जैन गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। प्रणव शिवाज नमस्ते। तनिष्का गुड मॉर्निंग। अभिनव भारद्वाज गुड मॉर्निंग। रचित गुड मॉर्निंग। मान्या गुड मॉर्निंग। आयुष गुड मॉर्निंग। यश बजान नमस्ते भैया। उत्कर्ष त्रिवेदी गुड मॉर्निंग बेटा। तन्वी काम्बोज गुड मॉर्निंग। कनिष्का गुड मॉर्निंग। चक्रधारी गुड मॉर्निंग। राघव भारद्वाज गुड मॉर्निंग। चक्रधारी तुमने सुबह रिक्वेस्ट भेजी, तुम्हारे चक्कर में यार एक क्लास एंड हो गई गलती से तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में। दोबारा शेड्यूल करनी पड़ी। गुड मॉर्निंग बेटा तृप्ति। गुड मॉर्निंग महक। राम राम भैया। इकरा नसीम गुड मॉर्निंग। मनन गुड मॉर्निंग नमस्ते। सॉरी। सॉरी। अरे यार सो के उठने में देर हो गई यार। वॉइस से क्या लग रहा है भाई? बिल्कुल ठीक हो एकदम। आज गलती से देर से उठा। तरुषि गुड मॉर्निंग। स्नेहा सिरोही गुड मॉर्निंग। पार्थ गोयल गुड मॉर्निंग। दो मिनट और रुको यार। सॉरी। इस बैच का टाइम देखते हैं अभी। फिलहाल तो यही है। गुड मॉर्निंग पार्थ। लेट्स सी। मैं चाह रहा हूं सुबह ही रहे। आई वॉन्ट दैट द टाइम मॉर्निंग में ही रहे। अब मॉर्निंग में इससे बढ़िया टाइम मुझे दिखता नहीं। इससे पहले रखूंगा तो आधे बच्चे सोते मिलेंगे, है ना। अब प्रताप नमस्ते भैया। ये है। चलिए, हमारा जो मोटिव होगा सबसे पहले, our process first overview of, सबसे पहले रहेगा ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। सेकंड, एक तो रहेगा ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, फिर सेकंड रहेगा एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स अगर कुछ हैं तो। थर्ड, प्रीवियस ईयर ऑफ द चैप्टर। फोर्थ, असर्शन रीजन। फाइव, केस स्टडी। और सिक्स, टेस्ट। ये है भैया।
स्कूल की क्लास अब कहाँ ले रहे हो यार? स्कूल की क्लास लेना से क्या फायदा बताओ? अब स्कूल की क्लास में क्या रखा है दीपांशु? दिसंबर बेटा कंप्लीट होने वाला है, अब स्कूल की क्लास में क्या रखा है यार? ये इतना सारा जो है ये हम करेंगे। ओवरव्यू का मतलब है थ्योरी से रिलेटेड बातें। अब देखो जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो हम चैप्टर 1 पढ़ लिए थे बहुत पहले क्या अप्रैल में पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। जरा छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, है ना? और आप इसको अभी रिवाइज करेंगे जैसे ही क्लास खत्म होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 को आप रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 भैया इसमें दो बातें हैं बहुत सरल। एक तो चार्ज के बारे में बात की गई है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक बात की गई है कूलाम फोर्स। है ना? ये दो बातें इसमें की गई हैं, पहली इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरी कूलाम फोर्स। ये दो बातें इसके अंदर चैप्टर के अंदर हैं। सबसे पहली बात है, बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द ब्रांच विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। है ना? द ब्रांच विच डील विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 600 बिफोर क्राइस्ट में थेल्स ने ढूंढी थी, थेल्स ने डिस्कवर किया था, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय थेल्स इन 600 बिफोर क्राइस्ट, है ना? 600 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना? थेल्स ने डिस्कवर किया था, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था इसमें? एम्बर को फर से रब किया, तो एम्बर और फर दोनों पर चार्ज डेवलप हुआ। एम्बर मतलब एक येलो रेजिनियस सब्सटेंस होता है। एम्बर इज व्हाट? अ येलो रेजिनियस सब्सटेंस जो यूनान में पाया जाता है बेल्टिक सी एरिया में, है ना? यूनान में पाया जाता है बेल्टिक सी एरिया में। और ये जो एम्बर होता है इसको यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। और इसी से एक वर्ड का जन्म हुआ जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? अ वर्ड कम फ्रॉम दिस एम्बर एंड द वर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला बेटा उस वर्ड को? उस वर्ड का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? ऐसा था ये एम्बर वाली कहानी जो थी। फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कवर हो गई, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कवर हो गई 600 BC में, ये डिस्कवरी हो गई इसकी, तो इसके बाद जो था यहां पे हम चार्ज पर आए थे। ठीक है भाई, हम कहां आए थे? चार्ज पर आए थे, हमने चार्ज की बात की थी। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? बताओ जरा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? क्यों भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? बताओ जरा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट, हाँ बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, हाँ, दैट गिव रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू बॉडी। ओनली रिपल्सिव, है ना? अट्रैक्टिव की बात नहीं करेंगे, अट्रैक्टिव तो बहुत सारी प्रॉपर्टी से हो सकता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट गिव रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। अच्छा, कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर एग्जिस्ट? दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप का चार्ज होता है, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। पहले इसके बहुत सारे नाम थे, रेजिनियस, विट्रस, बहुत सारे नाम थे, लेकिन अल्टीमेटली द चार्ज नेम्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना? किसने रखा ये नाम? किसने रखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा, है ना? किसने रखा भैया? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। खुशबू ने बिल्कुल ठीक लिखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये चार्ज का नाम रखा, है ना? अच्छा,
अब ये चार्ज जो है कैसे डेवलप होता, हाउ द चार्ज इज डेवलप, है ना। तो ए से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बी में चले जाते हैं, ए ने इलेक्ट्रॉन दिए बी में चले गए, ऐसे चार्ज डेवलप हुआ, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उस पर पॉजिटिव और जिसमें गए उस पर नेगेटिव। ऐसे बेटा ये जो चार्ज है ये डेवलप हुआ, है ना। तो चार्ज डेवलप बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव एंड विच गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव, है ना। ऐसे डेवलप होता है ये चार्ज, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन दिए इसने, इसमें क्या विशेषता थी कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसका जो वर्क फंक्शन था, क्या था भाई, इसका वर्क फंक्शन वो कम था। तो जिसका वर्क फंक्शन छोटा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, तो उस पर कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है, हुज वर्क फंक्शन इज लेस बिकम पॉजिटिव, हुज वर्क फंक्शन इज मोर बिकम नेगेटिव, है ना। चार्जिंग में आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum energy required to emit electron. Work function is the minimum amount of energy required to emit electron. इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन कितने टाइप से आप लोग दे सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर एग्जिस्ट बाय विच यू कैन गिव वर्क फंक्शन। तो हमारे पास 4 टाइप से वर्क फंक्शन देने के लिए हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हीट के थ्रू वर्क फंक्शन देना, तो उसको बोलते हैं बेटा थर्मल एमिशन। क्या बोलते हैं बेटा से, थर्मल एमिशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, थर्मल एमिशन। और दूसरा तरीका होता है बेटा लाइट के थ्रू वर्क फंक्शन देना, इसको बोलते हैं लाइट ऑप्टिकल एमिशन और फोटो एमिशन। क्या बोला बेटा इसको, ऑप्टिकल एमिशन और फोटो एमिशन, है ना। तीसरा जो होता है बेटा थर्ड होता है बाई एक्सटर्नल वोल्टेज, और इसका नाम होता है बेटा फील्ड एमिशन और कोल्ड एमिशन, फील्ड और कोल्ड एमिशन। और जो चौथा होता है वो होता है बाय अदर इलेक्ट्रॉन, ये होता है बेटा सेकेंडरी एमिशन। तो इसका मतलब ये है कि वर्क फंक्शन को 4 टाइप से प्रोवाइड किया जा सकता है, बाय हीट, बाय लाइट, बाय एक्सटर्नल वोल्टेज, बाय अदर इलेक्ट्रॉन, है ना। इन सबके नाम आपको मालूम है बहुत अच्छे से। और इस चैप्टर में क्योंकि हम 2 चीजों को आपस में रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन उनके बीच में होना चाहिए। फ्रिक्शन होगा तो क्या डेवलप होगी, हीट। उस हीट से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो इस चैप्टर में जो एमिशन है वो हीट वाला एमिशन है, और क्योंकि इसमें फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है तो इस चैप्टर का दूसरा नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। द सेकेंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या भी बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी इस चैप्टर को बोला जाता है। ठीक है भाई, इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमने चार्ज की बात कर ली थी, है ना। अब यहां पे जो चार्ज के तरीके आ गए थे, अब इसके बाद मेथड्स टू डेवलप चार्ज, है ना। क्या वो है तरीका है जिससे चार्ज डेवलप होता है, तो 3 तरीकों से चार्ज डेवलप होता है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। क्या होता है बेटा, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन मतलब बाय टच, इंडक्शन मतलब विदाउट टच, और फ्रिक्शन का मतलब होता है बाय रबिंग, है ना भाई। कंडक्शन बाय टच, इंडक्शन विदाउट टच, और फ्रिक्शन का मतलब होता है बाय रबिंग। तो ये जो कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन है, इनको डिटेल में पढ़ना है ना भाई। कंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज कंडक्शन। मान लीजिए एक मेटल स्फीयर है, कंडक्शन अब हुआ जा रहा बेटा, अब खत्म हुआ जा रहा, है ना। ध्यान से बस दिमाग लगा के इसको जो है दिमाग लगा के सुनना है, नोट्स नहीं खोलने हैं सामने, है ना। एक मेटल स्फीयर है, इसके सामने एक ग्लास रोड इससे टच करके रख दिया, ग्लास रोड पॉजिटिव था, हाँ, सिल्क से रब करके लाए होंगे, तो ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद सिल्क, ग्लास लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स वर्क फंक्शन इज लेस देन सिल्क, सो इट बिकम पॉजिटिव, है ना। क्या होता है, पॉजिटिव। तो ऐसे ही मैंने टच किया तो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है भाई, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसमें चले जाते हैं, और अंदर क्या चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव।
है ना। तो ये कंडक्शन है, क्या चीज है भाई, ये कंडक्शन है और इसको बोलते हैं बाई टच, कंडक्शन और बाई टच, है ना। अब ये कहाँ क्या इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, ये केवल मेटल्स में होता है, इट टेक्स प्लेस इन मेटल्स ओनली, है ना। अब इसको अगर प्रोसेस को हम बताना चाहें, अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद अ पॉजिटिव चार्ज रॉड, सम नेगेटिव, है ना, सम नेगेटिव और सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्फीयर गोज टू रॉड, है ना, गोज टू रोड एंड बाय विच द स्फीयर बिकम पॉजिटिव, है ना। क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। अब इसमें आप एक चीज नोट कीजिएगा, सेम चार्जेस डेवलप ऑन बोथ, जो ग्लास रोड पर पॉजिटिव था तो स्फीयर पर भी पॉजिटिव है ना। दूसरी बात, जो रोड है उसका चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो शेयरिंग हो रही है ना। वो चार्ज न्यूट्रल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से शेयरिंग हो रही है, तो उसमें धीरे धीरे जो ग्लास रोड है उसका चार्ज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ये था कंडक्शन, केवल मेटल्स में होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बेटा विदाउट टच। यहां पर एक मेटल स्फीयर है, दूर कहीं मैंने पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड रख दी, इसने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव वाली साइड को हमने अर्थ कर दिया, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर आए, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया एंड द चार्ज रिमेन ऑन स्फीयर, है ना। क्या क्या चार्ज बच गया स्फीयर पर, स्फीयर रिमेन नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये बेटा कहानी हुई इसमें इंडक्शन में, ये विदाउट टच है। इंडक्शन में दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अर्थिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की होती है ना। अगर आप पॉजिटिव को अर्थ करते हो तो नीचे से इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रल कर देते हैं, और अगर आप नेगेटिव को अर्थ करते हो तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ में चले जाते हैं। तो अर्थिंग इज पॉसिबल फॉर बोथ द चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें टच नहीं कराना होता है, इसमें स्फीयर और मेटल रॉड जो है वो एक दूसरे से दूर दूर रखा होता है ना। ये भैया दूर दूर रखा होता है। और एक और बात, इसमें जैसा आप चार्ज लाए उसके अपोजिट चार्ज यहां डेवलप होता है, यानी सोर्स चार्ज एंड डेवलप चार्ज बोथ आर अपोजिट। और इसमें एक रिलेशन भी होता है बेटा, क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू 1 - 1 अपॉन के। ये आपको रिलेशन याद होगा। नेगेटिव साइन का मतलब है डेवलपिंग एंड डेवलप चार्ज बोथ आर अपोजिट इन नेचर। के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्फीयर, है ना। और माइनस साइन का मतलब दोनों की नेचर कैसी है, अपोजिट है। क्यू डैश है डेवलप होने वाला चार्ज और क्यू है सोर्स चार्ज, है ना। ये आपको रिलेशन यहां पर ध्यान में रखना है ना। अच्छा, ये जो इंडक्शन है इसमें जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है इस मटेरियल की। पहले समझो कौन कौन से मटेरियल में डेवलप होता है, मेटल्स में और डाइलेक्ट्रिक में, है ना। ये इंसुलेटर में नहीं हो सकता, सेमीकंडक्टर में नहीं हो सकता, ये केवल मेटल्स में होता है या डाइलेक्ट्रिक में होता है। व्हाट इज मेटल, मेटल वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होता है जो होता तो इंसुलेटर है, लेकिन जब बाहर का फील्ड एक लिमिट से ज्यादा वैल्यू पे हो जाए, जब उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो जाए कि अंदर जो है, अंदर इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाए। चेंजेस मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये कंडक्टर बन जाए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर, है ना। तो ऐसा इंसुलेटर जो एक टाइम तक तो इंसुलेटर है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज जो उस पर लगा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, देन आफ्टर वन टाइम इट बिकम कंडक्टर, दैट टाइप ऑफ इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, है ना। उसमें ब्रेक डाउन हो जाए और इट बिकम कंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। दैट वोल्टेज ऑन विच इट ब्रेक डाउन, इट शोज ब्रेक डाउन, इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना। और उसके बाद ये कंडक्टर मेटल की तरह जो सॉरी बिहेव करना शुरू कर देता है। और इसका एग्जाम्पल है पेपर हो सकता है बेटा, माइका हो सकता है इसका एग्जाम्पल, है ना। दिस इज डाइलेक्ट्रिक, ध्यान से इसको समझना है। डाई मीन्स टू, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, द मटेरियल विच शोज टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अप टू अ वोल्टेज इट बिहेव एज इंसुलेटर एंड बियॉन्ड दैट वोल्टेज इट बिहेव एज कंडक्टर, है ना। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। बोलो भाई, यहां तक कोई परेशानी? मेरे ख्याल से आपको ये सब आता है, याद भी होगा और याद हो भी रहा होगा, क्योंकि आपके सामने बोला जा रहा है तो याद हो भी रहा होगा, है ना। बहुत ध्यान से आपको, मतलब आज ये सेट कर लेना है, आज के बाद जिंदगी में कभी ये रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आनी चाहिए, ये आपको ये समझ लेना है, ठीक है।
आज के बाद जिंदगी में कभी इसको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट आनी नहीं चाहिए, है ना। ये सिनॉप्सिस वाली वीडियो है, ये समझ लीजिए आप। अब आपसे बोला गया कि एक इन्फ्लेटेड बैलून है, एक हवा भरा हुआ बैलून है, उसको बाल से रब किया। अब वो सामने रखा एक दीवार के, वो कंडक्टिंग है एक दीवार और एक इंसुलेटिंग है। बताओ कौन सी दीवार से स्टिक होगा? बताओ, आप 1 सेकंड में आंसर दोगे, बोलो। कंडक्टिंग दीवार, है ना, क्योंकि जो इंसुलेटर है उसमें तो इंडक्शन होना पॉसिबल है ही नहीं, है ना, इंडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और बताइए, एक पॉलिथीन को हमने वूल से रब किया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए पॉलिथीन टू वूल। बताओ कौन पॉजिटिव हुआ और कौन नेगेटिव? देखो, पॉलिथीन जो है इट रब्ड विद वूल और इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम पॉलिथीन टू वूल। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? हाँ, पॉलिथीन पर नेगेटिव और वूल पर पॉजिटिव। अब दूसरी बात बताओ, क्या यहां पर मास भी डिक्रीज हुआ? मतलब पॉलिथीन हल्का और वूल भारी। क्यों भाई, क्या यहां मास डिक्रीज हुआ? पॉलिथीन हल्का और वूल भारी। जी, यहां पर मास का ट्रांसफर हो रहा है, पॉलिथीन हल्का हो गया और वूल भारी हो गया, है ना। अच्छा, है ना भाई, बिल्कुल सही। अगर एक फ्लेक्सिबल रिंग है या एक सोप बबल है, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, समझ लेना भाई। एक फ्लेक्सिबल रिंग है मतलब वो रिंग बड़ा छोटा हो सकता है, खुद अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकता है ना। उसको आपने क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज दे दिया उसकी सरफेस पर। तो बताओ उसके साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू फ्लेक्सिबल रिंग, है ना, उसके साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? सोप बबल, है ना, या फ्लेक्सिबल रिंग? ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से रिपल्शन आ जाएगा और साइज बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी? पोलैरिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी विच गिव डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस। द प्रॉपर्टी, पोल्स की प्रॉपर्टी, पोल्स डेवलप होने की प्रॉपर्टी, विच गिव डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी। क्या कहते हैं उसको? पोलैरिटी कहते हैं। अच्छा, एक कॉपर रॉड है और वो हाथ में आपने होल्ड की है। भैया क्वेश्चन पे ध्यान रखें, वन लाइनर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हैं, बिल्कुल ध्यान से समझे। एक कॉपर रॉड है, वो आपने हाथ में होल्ड की है, उसको आप बाल से रब कर रहे हैं। व्हाई इट इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर? व्हाई इट इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर? बताओ। हाथ में वो कॉपर रॉड आपने हेल्ड की है, हाथ में हेल्ड की है, चार्ज फ्लोज थ्रू मेटल इन अवर बॉडी, नो चार्ज रिमेन ऑन कॉपर रॉड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर। अच्छा, मान लीजिए वही कॉपर रॉड में इंसुलेटेड हैंडल है और आपने अब होल्ड किया है और आप उसको बाल से रब कर रहे हो, इंसुलेटेड हैंडल के साथ है और आपने हाथ में होल्ड किया है और बाल से रब कर रहे हो। बताओ, क्या अब वो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट कर पाएगा विद इंसुलेटेड हैंडल? यार हद हो गई, हद हो गई यार। मतलब पहला चैप्टर और आंसर क्या दे रहे हो यार आप? कॉपर रॉड है, इंसुलेटेड हैंडल है, मतलब हाथ में ट्रांसफर नहीं होगा अब, लेकिन क्या वो अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। बिल्कुल सही रचित, बिल्कुल सही आंसर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रॉड के ऊपर, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज बहुत कम रह जाएगा, जिस वजह से वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, कॉम्ब क्यों अट्रैक्ट कर पाता है? कॉम्ब क्यों अट्रैक्ट कर पाता है? क्योंकि कॉम्ब पर जो चार्ज डेवलप होता है इट रिमेन एट द सेम पॉइंट, तो चार्ज की स्ट्रेंथ उस पॉइंट पर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कॉम्ब कैन अट्रैक्ट, है ना, कॉम्ब कैन अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर फ्रॉम दैट पॉइंट एट विच चार्ज इज डेवलप्ड। समझ में आया? अच्छा, एक और बात बताओ, एक जो स्टील चेन है वो पेट्रोल के ट्रक में जमीन को छूते हुए क्यों चलती है? वाई अ स्टील रोप
इन इनफ्लेमेबल ऑयल कैरिंग ट्रक टचिंग टू ग्राउंड, किसके लिए? अर्थिंग के लिए, बिल्कुल सही, अर्थिंग के लिए, है ना, अर्थिंग के लिए वो जमीन को छूते हुए चलते। वाई द टायर्स ऑफ एरोप्लेन आर मेड बाय स्पेशल रबर? वाई द टायर्स ऑफ एरोप्लेन आर मेड बाय स्पेशल रबर? स्पेशल रबर से क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? टू ट्रांसफर चार्ज टू अर्थ, अर्थिंग के लिए। कोई बता रहा है रिड्यूस एक्स्ट्रा हीट, अवॉइड फ्रिक्शन। अरे भैया, चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, अर्थिंग के लिए दे आर मेड बाय स्पेशल रबर। कैसी बातें कर रहे हो यार आप, हाँ? मतलब रिवीजन जो है, आप मेरे ही भरोसे बैठे थे, रिवीजन किया नहीं है आपने। क्यों भाई, रिवीजन किया नहीं है आपने? आप मेरे ही भरोसे बैठे थे कि रिवीजन कराएंगे तो होगा। क्यों बेटा, आप पढ़ते नहीं हो रिवाइज? ये ना, ये देखो, ये सीरियस बात है। जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हमारे लिए क्रिएट करती हैं डिफिकल्टी एग्जाम में, है ना। मान लीजिए हम इसको हल्के में ले ले, अरे छोड़ यार क्या करना है, अब उसी पे वो केस स्टडी बना देगा, फिर जो है फिर बैठे रहना वहां पर एग्जाम में। तो इसलिए बहुत जरूरी है एक बार आंखों के सामने से निकाल देना चैप्टर। और थ्योरी अगर क्लियर नहीं है ना, हमको सिनॉप्सिस नहीं आती हमको, तो समझ लेना आप कुछ नहीं कर पाओगे। थ्योरी मस्ट बी क्लियर। भैया फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप ना हो, नहीं होता है। जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो अर्थ में ट्रांसफर होता रहे, ऐसा। जो चार्ज, उसमें आयरन के कुछ वायर्स लगे होते हैं जो चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ऐसा होता है रचित भाई। ठीक है, चलो अब ये तो बात हुई इंडक्शन, कंडक्शन और कुछ क्वेश्चंस, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हाउ कैन यू शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स? कैसे शो करेंगे बताओ, है ना। हाउ कैन वी शो, कैसे शो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स? हाँ, एक कॉम लेंगे, बिट्स ऑफ पेपर लेंगे, कॉम को बाल से रब करेंगे, ऐसे रखेंगे, पेपर उठेगा, कॉम से स्टिक हो जाएगा, है ना। पेपर पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके बावजूद भी पेपर ऊपर उठा सॉरी, और कॉम से स्टिक हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इज वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, और ये क्वेश्चन जो है आपको समझने हैं। 10 की पावर 39 टाइम ग्रेटर होता है, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आता है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो, हाँ, पहली प्रॉपर्टी बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। क्या इसका कोई एक्सेप्शन होता है? बिल्कुल होता है एक्सेप्शन। अगर एक चार्ज बहुत बड़ा है तो वो दूसरे चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना। इफ अ चार्ज इज वेरी लार्जर, ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, देन इट ऑलवेज अट्रैक्ट द सेकेंड चार्ज, है ना। आइदर इट इज पॉजिटिव, आइदर इट इज नेगेटिव। वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट ही करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अच्छा, बिल्कुल सही, है ना। दूसरी बात आप बताइएगा। हाँ, पहली बात तो हो गई फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड बात बताइएगा, मान लीजिए एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसका मास क्या होगा? डिक्रीज। और एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसका मास क्या होगा? इंक्रीज। तो ये हो गई सेकंड बात। थर्ड बात बताइएगा। क्यों भाई? थर्ड बात बताइएगा, फटाफट फटाफट बताओ भाई, थर्ड बात बताओ, थर्ड बात बताओ, थर्ड बात बताओ। एडिशन लॉ, चलो एडिशन लॉ देख लो, है ना। मान लीजिए यहां पर आपके पास चार्ज है +2, +3, +1, -1, तो यहां पे जो चार्ज +2, +3, +1, +-1, तो सम विद साइन, एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसको
देखने से पता चलता है चार्ज फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी चार्ज फॉलो स्केलर एडिशन, तो इसलिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर 4, बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी बताओ, नेक्स्ट बात बताओ, नेक्स्ट बात बताओ। हाँ, एडिटिव नेचर हो गया तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, बोलो। चार्ज का इनवेरिएंस, बिल्कुल सही, इनवेरिएंस, चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, साइज एक्सेट्रा, इन पर डिपेंड नहीं करता। इस पे एक क्वेश्चन आता है, एक बलून है उस पर चार्ज है स्मॉल क्यू, है ना, एक बलून है उस पर चार्ज है स्मॉल क्यू, अब उसमें हवा भर दी, बताओ चार्ज कितना हो गया, तो चार्ज रिमेन सेम। बलून पर चार्ज स्मॉल क्यू था, हवा भर दी तो चार्ज रिमेन सेम, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। नंबर 5, बिल्कुल सही बोला ध्रुव जैन ने, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकता, यानी हर चार्ज का मास होता है लेकिन हर मास पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल भी हो सकता है ना। अनचार्ज इस दुनिया में कोई नहीं होता लेकिन न्यूट्रल हो जाती हैं चीजें, है ना। अच्छा, एक इनवेरिएंस में स्पीड भी आता है, चार्ज नॉट वेरीज विद स्पीड, जैसे एक बॉडी है उसे स्पीड ऑफ लाइट से चला दो तो चार्ज रिमेन सेम, लेकिन मास को चला दो तो मास नॉट रिमेन सेम, इट विल चेंज विद आइंस्टाइन रिलेशन, है ना, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए एक स्फीयर पर चार्ज दे दो तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन एक पेंसिल पर दे दो तो टिप पर सबसे ज्यादा चार्ज आता है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/एरिया, और यहां पर आता है कम, तो यहाँ टिप से जो चार्ज है वो लीक आउट हो जाएगा एयर में, जिसका नाम होता है कोरोना डिस्चार्ज। याद है, कोरोना डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग बाई शार्प पॉइंट, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग बाई शार्प पॉइंट। कोरोना का मतलब होता है शार्प पॉइंट, तो डिस्चार्जिंग बाई शार्प पॉइंट, है ना, दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहां फोर्स कम ज्यादा होगा, तो यहां फोर्स होगा लेस, दूर दूर है, और यहां फोर्स होगा बहुत ज्यादा, तो जहां फोर्स ज्यादा होगा वहां चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगी बहुत ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा होगी, वर्क करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, तो चार्ज होगा अनस्टेबल। तो यहां का चार्ज होगा अनस्टेबल और यहां का चार्ज होगा स्टेबल, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, एकदम A1 प्रॉपर्टी, नंबर 1 प्रॉपर्टी। बताओ भाई, बताओ, ठीक है। नंबर 7 और बोलो। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में अगर बाहर से मान लीजिए मेटल स्फीयर है और बाहर से मैं 4 पॉजिटिव लगा दूं, 1 2 3 4, तो मेटल में 4 ही नेगेटिव डेवलप होगा, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इंफिनिटी होता है। और मेटल के अलावा अगर कोई मटेरियल होगा, सपोज करो डाइलेक्ट्रिक हो गया और 4 पॉजिटिव लगाए, तो 4 से कम इसके अंदर डेवलप होंगे, है ना, क्योंकि Q डैश इक्वल -Q 1 - 1/K, केवल मेटल में ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होता है, बाकी सब मटेरियल में चार्ज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है, केवल उसी में सेम चार्ज अपोजिट साइन डेवलप होगा, है ना। ये तो कहानी हुई बेटा मेटल की और डाइलेक्ट्रिक की, ये सब कहानी हुई भाई मेटल की और डाइलेक्ट्रिक की, है ना। बताइए, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब इसमें फैराडे केज वाला एक केस स्टडी आपने देखा होगा, वो छोटी सी चीज पे बना है, चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेटल। देखो ये फैराडे केज का क्वेश्चन आ गया, वहां पर फैराडे केज का क्वेश्चन आ गया सैंपल पेपर में, देखो इस छोटी सी चीज के ऊपर, चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेटल, है ना। अब जो बालक इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है छोड़ो, उस पे एक पैराग्राफ और 4 क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन बना दिया इस पे आउटर सरफेस पे, है ना। तो ध्यान से समझ लेना, आउटर सरफेस पर जो है, अरे चार्ज ही तो चल रहा है, चार्ज वाला लिखने की क्या जरूरत है भैया, ये चार्ज ही तो पढ़ा रहा हूं, तो चार्ज वाला लिखने की क्या जरूरत है, केज वाला, हाँ 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 केज वाला, आउटर सरफेस, है ना।
तो आउटर सरफेस पे कैसे चला जाता है, मान लो यहां पर आपने चार्ज दिया प्लस क्यू, इंडक्शन से अंदर आ गया माइनस क्यू, बाहर आ गया प्लस क्यू। तो अगर मैं पूछूं नेट चार्ज इनसाइड तो कितना होगा, 0। लेकिन अगर मैं पूछूं एट सेंटर कितना चार्ज है तो आप 0 नहीं बोल सकते, प्लस क्यू है। इनर सरफेस पर कितना चार्ज है, व्हाट इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस, तो आप बोलोगे माइनस क्यू। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन आउटर सरफेस, तो आप बोलोगे प्लस क्यू। आपको ये समझना है, लेकिन अंदर इफेक्ट नहीं डल रहा है क्योंकि अंदर का नेट चार्ज कितना है, 0। ये आपको समझना है भैया, है ना। तो आउटर सरफेस पे क्यों चला गया, इंडक्शन से चला गया। आउटर सरफेस पर कैसे ये ट्रांसफर हुआ बेटा, इंडक्शन से ट्रांसफर हुआ, है ना, टू आउटर सरफेस। ठीक है। और पेंसिल वाले में एक और एग्जांपल हमने आपको दिया होगा, स्क्वायर वाला, और इस तरीके से यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कॉर्नर्स पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए जो ग्राफ से मैं चार्ज डेंसिटी दिखा रहा हूं वो कॉर्नर्स पर ग्राफ बड़ा आ रहा है और बाकी सब जगह छोटा आ रहा है ना। ये 8 प्रॉपर्टी हुई। और बताइए, और बताओ, अगर दो मेटल्स को आपस में टच कर दें या वायर से जोड़ दें और एक पर चार्ज है Q1 दूसरे पर चार्ज है Q2, तो वायर से जोड़ने पर या आपस में टच करने पर चार्ज बिकम Q1 प्लस Q2/2। कितना हो जाता है भाई, Q1 प्लस Q2/2। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यानी दो आइडेंटिकल बॉडीज जो हैं वो टोटल चार्ज को मिलाकर के आधा आधा बांट लेती हैं, तो इट बिकम Q1 प्लस Q2/2। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। Q1 प्लस Q2/2, है ना, ऐसा हो जाता है। और प्रॉपर्टी बताइए, ये 9th हो गई, नो प्रॉपर्टी इज डन। और बताइए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, क्या होती है प्रॉपर्टी भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन कांस्टेंट। चार्ज ना तो कभी क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, इट रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, रब करने से पहले दोनों पर चार्ज 0 था, रब करने के बाद भी 0 है, क्योंकि जितना ग्लास पर पॉजिटिव है उतना ही सिल्क पर नेगेटिव है। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बेटा इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, है ना। और इसे दुनिया की कोई रिएक्शन ऐसी नहीं होती जिसमें वैलिड नहीं होता। दो टाइप से ये होता है, एक तो लो एनर्जी फिजिक्स, एक हाई एनर्जी फिजिक्स। लो एनर्जी में रिएक्शन याद करो, ग्लास रॉड सिल्क वाली, और हाई एनर्जी में दो रिएक्शन होती है, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। गामा कन्वर्ट्स टू E माइनस प्लस E प्लस, और E माइनस प्लस E प्लस गिव्स गामा, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन, है ना। बस इतना ही शायद हमने आपको इसमें पढ़ाया था। और कोई प्रॉपर्टी अगर ध्यान में आ रही हो तो बताइए। क्वांटाइजेशन, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटा मीन्स स्मॉल पार्टिकल, आयनाइजेशन मतलब ब्रेक करना। तो वी कैन एक्सप्रेस टोटल चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वी कैन फाइंड चार्ज ऑन एनी बॉडी, है ना, ये होता है। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, प्लस किस वजह से, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, और माइनस किस वजह से, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वी कैन फाइंड टोटल चार्ज ऑन बॉडी विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के क्या एप्लीकेशन है, फर्स्ट वी कैन फाइंड टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बॉडी A to B विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन। सेकंड, वी कैन फाइंड टोटल मास transferred from body A to B with the help of quantization. Third point क्या होगा, it shows that charge distribution is discrete. It is in the number of electron. It is in form of number of electron. That's why it is discrete distribution. कैसा होता है, discrete distribution होता है। और क्वांटाइजेशन के लिमिटेशन क्या है, इट इज नॉट वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी और बिग साइज बॉडी। ये मैक्रोस्कोपिक और बिग साइज बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। सेकेंड, क्वांटाइजेशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं है, और क्वांटाइजेशन में इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल माना गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट है जिनका नाम होता है क्वार्क। सो क्वांटाइजेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में वैलिड नहीं है। बताइए, और कोई प्रॉपर्टी याद आ रही हो, और कोई प्रॉपर्टी कुछ भी आपको याद आ रहा हो तो बताइए, फिर डिटेक्शन पे चलते हैं। बहुत जल्दी बोलिए,
और कोई प्रॉपर्टी कुछ भी याद आ रहा हो देन प्लीज एक्सप्लेन, आई विल रिकॉल इट, अदरवाइज आई विल, है ना, मूव टू डिटेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं डिटेक्शन की। देखो चार्ज हमने डेवलप कर लिया, सारी बात हो गई, टोटल उसका प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अब होता है डिटेक्शन। डिटेक्शन कैसे होता है? तो चार्ज का डिटेक्शन दो टाइप से होता है। पहला होता है रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज डिटेक्शन। मान लीजिए, है ना, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्ज डिटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी। मान लीजिए ये मैं एक पॉजिटिव, मेरे पास रॉड है और इसको मैंने एक अननोन चार्ज वाली रॉड है, मुझे नहीं पता इस पर क्या चार्ज है, इसके सामने रखा और अट्रैक्शन हो गया। तो अट्रैक्शन होने से कंफ्यूजन हो जाता है दो कैटेगरी, या तो नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। नेगेटिव में भी अट्रैक्शन होगा, न्यूट्रल हुआ तो अपनी नेगेटिव साइन वो यहां पर डेवलप कर लेगा और अट्रैक्ट कर लेगा। तो न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है और नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम कंफर्म नहीं हुए, लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव रखा और ये जो अननोन चार्ज था इसमें रिपल्शन हो गया, तो भैया हम 100% कंफर्म हो गए इस पर नेगेटिव ही है। तो जो रिपल्शन है, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्ज डेवलपमेंट, है ना भाई। रिपल्शन जो है उससे हम चार्ज डेवलपमेंट को श्योरिटी से बता सकते हैं, इसलिए रिपल्शन जो है उसको हम श्योर टेस्ट बोलते हैं चार्ज डेवलपमेंट का। ठीक है, किसका बेटा? चार्ज डेवलपमेंट का श्योर टेस्ट हम रिपल्शन को कह देते हैं। हर एक बात को बहुत गहरे तक जाने देना है, दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि असर्शन, रीजन और केस स्टडी तभी हो पाएंगे जब आप हर एक बात को अपने दिमाग में जाने दोगे, उसको सोचोगे, है ना, उसको बिल्कुल एकदम दिमाग के अंदर बैठने दोगे, तभी आप उसको सोच पाओगे बेटा। ठीक, अब इसके बाद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सेकंड चीज होती है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या होता है बेटा और ये क्या करता है, ध्यान से देखो, है ना। इसको तो आपने कई जगह पढ़ा, याद करो, डुअल नेचर में हलवाश एक्सपेरिमेंट, है ना। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सबसे पहले ऐसा होता है भैया, इसमें ऊपर होती है जिंक की शीट, सॉरी, है ना, और यहां पर होती है बेटा एक मेटल रॉड और गोल्ड की लीव्स। ये होती है बेटा गोल्ड की लीव्स और यहां पर है बेटा ये मेटल रॉड और ये है बेटा जिंक की शीट। अब इसमें क्या होता है, ये दो काम कर सकता है। अरे अर्थिंग होता है, बटन वटन कुछ ना होता, अर्थिंग का एक पॉइंट होता है। ये दो काम कर सकता है, बटन बना दो, अर्थिंग पॉइंट बना दो, दैट डजंट मैटर, है ना। यहां पर ये दो काम कर सकता है। पहला, नेचर ऑफ चार्ज निकाल सकता है, इट कैन फाइंड नेचर ऑफ चार्ज, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का आइडिया दे सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का क्या दे सकता है भैया? ये आइडिया दे सकता है, साथ में बीएसएनएल एयरटेल भी दे सकता है ना। तो अब जो है यहां पर बात होती है नेचर ऑफ चार्ज की। तो सबसे पहले हमने भाई साहब यहां पर एक अननोन चार्ज दिया। जैसे ही अननोन चार्ज दिया, लीव्स रिपेल हो गए भाई साहब, क्योंकि इस रॉड के थ्रू चार्ज चला गया होगा, है ना। अननोन चार्ज भी तो होगा, मतलब अरे बना तो रहा हूं भाई, सब बना रहा हूं, थोड़ा तसल्ली रखो यार, इम्पेशेंट मत हो। ठीक है, तो यहां अननोन चार्ज यहां पर लीव्स पर गया और इसमें रिपल्शन हुआ। अगर रिपल्शन हुआ तो उसका मतलब चार्ज था, अब रिपल्शन ही नहीं हुआ तो उसका मतलब जो रॉड आप लाए थे उस पर चार्ज ही नहीं था। तो इनमें रिपल्शन हुआ। अब सबसे पहले जब रिपल्शन हुआ तो आपने, जब ये रिपेल हो गई हैं 10 सेंटीमीटर पे चली गई रिपेल होके, आपने इसको उठाया और धूप में रख दिया। आप अल्ट्रावायलेट में इसको रखे रहे 2-3-4 घंटे। अगर सपोज कीजिए ये रिपल्शन कम हो रहा है, अगर ये रिपल्शन डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज नेगेटिव था, और अगर रिपल्शन डिक्रीज नहीं हो रहा है तो चार्ज पॉजिटिव
ठीक है जी। तो ये हुआ नेचर ऑफ चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है जी, ये दो चीजें ये बता सकता है ना। तो सबसे पहले आपने एक अननोन चार्ज दिया, रॉड के थ्रू ये चार्ज जो है गोल्ड लीव्स में गया। तो जैसे ही गोल्ड लीव्स में ये चार्ज गया तो बेटा यहां से गोल्ड लीव में क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। गोल्ड लीव में क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। तो रिपल्शन हुआ बेटा, तो आपने इसको उठा के धूप में रख दिया। अगर रिपल्शन कम हो रहा है तो नेगेटिव था, और अगर रिपल्शन कम नहीं हो रहा है, सेम है, तो ये पॉजिटिव था, है ना। सही है भाई, ये तो आपको ध्यान में रखना है। ये पहली बात हो गई। दूसरी टाइप से आप कैसे चेक कर सकते हो उसको दूसरी तरह से, तो दूसरी तरह से ऐसे चेक करेंगे कि अननोन को हटा दो, अननोन यहां पे ऑलरेडी आ चुका है, अब यहां पर पॉजिटिव डाल दो। ठीक है, अननोन ऑलरेडी गोल्ड लीव्स पर प्रेजेंट है, अब यहां पर पॉजिटिव डाल दो। अब जैसे ही पॉजिटिव डालोगे और ये अननोन को सपोर्ट देने लगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। अगर सपोर्ट दे रहा है पॉजिटिव अननोन को, तो इसका मतलब अननोन भी पॉजिटिव था, और जो अब दे रहे हो वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है ही, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, इसका मतलब अननोन भी क्या था बेटा, पॉजिटिव था, इसलिए रिपल्शन बढ़ गया। अगर पॉजिटिव डालने से रिपल्शन घट रहा है, इसका मतलब अननोन जो पहले आप दे चुके हो वो नेगेटिव था। इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, इस तरीके से आप यहां पर चार्ज की जो नेचर है उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये दो तरीके से आप कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस से और दूसरे चार्ज की हेल्प से। ठीक है, ये तो बात हो गई पहली। अब दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का अंदाजा कैसे लगाओगे। मान लीजिए हमने नॉन चार्ज दिया और उसमें रिपल्शन हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। अब आपने ये पता कर लिया कि ये पॉजिटिव था, है ना, ये आपने पता कर लिया कि ये पॉजिटिव था। अब इसमें 10 सेंटीमीटर रिपल्शन हुआ। अब आपने 1 कूलम चार्ज दिया और उससे रिपल्शन हो गया जी आपका 12 सेंटीमीटर। तो आप क्या आइडिया दे सकते हो, आप आइडिया दे सकते हो कि जो अननोन है, जो अननोन चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज से छोटा है। जो अननोन चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज से कैसा है बेटा, छोटा है। 1 कूलम चार्ज से कैसा है बेटा, अननोन चार्ज छोटा है ना। ये आप आइडिया यहां से दे सकते हो, यू कैन गिव आइडिया, है ना, बाय दिस। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से दो बातें यहां पर आपने डिस्कवर कर ली, नेचर ऑफ चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना, और अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन भी करना है अगर कहीं पूछा जाता है तो ये तो चार्ज का पोर्शन है जो हमने निपटा लिया। ठीक है, अभी कोई बालक ऐसा हो आप में से जिसको ये भी समस्या हो कि चार्ज वाला तो यार बहुत ही टफ था और मुझे तो बहुत ही दिक्कत थी। कई बार मैंने सुना है कि बच्चे कई बार ये कहते हैं कि जो इनिशियल चैप्टर्स हैं दे आर वेरी टफ, है ना। तो बेटा ऐसा होता नहीं है। मैंने फिर बताया, टफ वो चीजें बन जाती हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं, टफ वो चीजें बन जाती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तरुषी रस्तोगी, आप बिना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। अल्ट्रावायलेट से पॉजिटिव चार्ज नहीं निकलते हैं, तो पॉजिटिव का रिपल्शन सेम रहेगा, और इलेक्ट्रॉन वाला रिपल्शन जो है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो डिक्रीज होगा। और तरुषी, जो चीज पॉजिटिव होती है उस पर कोई भी चीज डाल दो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकती, ये बकवास बात है। तो अगर आपने कहीं पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव है और रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं और रिपल्शन बढ़ रहा है, तो वो गलत है। ठीक है, तो इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस से आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, ये केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल है। तो जो आपको बताया वो यूनिवर्सल है, और ऑलरेडी इस पर शायद हमारी डिस्कशन हो गई है आपसे ऑलरेडी। मुझे याद आता है आपने पहले भी डिस्कशन की है मेरे से इस बात पर, है ना। तो ये बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आप कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब आप 70 जगह से गलत गलत चीजें आप ध्यान रखते हो, है ना। कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं जो हर जगह एप्लीकेबल हो। अगर मान लीजिए कोई चीज पॉजिटिव है और उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर पॉजिटिव मान लीजिए इन पर चार्ज आ गया गोल्ड लीव्स पर, और आप अल्ट्रावायलेट में रख दो और आप कहो कि अब इलेक्ट्रॉन निकल गए, पॉजिटिव बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, मेरे से किसी ने पूछा भी था कि एक बुक में ऐसा लिखा है। बेटा वो जो है वो कॉन्सेप्चुअल आप खुद समझे इस चीज को, है ना, वो इतना क्रिस्टल क्लैरिटी से आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलो, अब ये तो हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, और ये जो आपने जो पढ़ा इसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप इसमें इतना स्ट्रोंग हो जाएंगे, चार्ज वाले पोर्शन में इतना स्ट्रोंग हो जाएंगे कि आपको ये जो पोर्शन है बिल्कुल टिप्स पे होगा, है ना, ये बिल्कुल टिप्स पे होगा। और कल जब हम कूलाम फोर्स रिवाइज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज करेंगे, तो आपको ये चार्ज में कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी अब मेरे से, है ना। और फिर इसके बाद देखो, अभी कूलाम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज करेंगे तभी तो चैप्टर 1 खत्म हो पाएगा। और फिर इसके बाद जो है वी विल प्रोसीड टू द न्यूमेरिकल एनसीईआरटी जो हम कर चुके हैं। कुछ पूछना चाहेंगे तो दोबारा बात करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर करेंगे, है ना, असर्शन रीजन, और उसकी असाइनमेंट आपको देंगे। ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से पढ़िए, ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना होता है, लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़ना होता है ना, कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है, बिल्कुल एकदम एक भी दिन मिस नहीं करना है ना। ये शार्पनेस के लिए है, जो बोर्ड के लिए जो शार्पनेस चाहिए उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो। और अब ऐसे पढ़ना है कि बिल्कुल उसको कभी भविष्य में अगर आप देखें तो आपको उसमें दिक्कत ना हो, ऐसे आपको पढ़ाई करनी है भैया। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, चार्ज में कोई भी दिक्कत हो, डिटेल के लिए आप लाइव क्लासेस वाली वीडियो देखें। अगर कोई डिटेल आपको मिस हो रही है, अगर कोई डिटेल दोबारा से आपको चाहिए, या डिटेल में अगर आपको देखना है, तो लाइव क्लासेस वाली वीडियो देखें, है ना। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें, ठीक है। हाँ, ये है भैया, ठीक है। तो आज का यही निपटाते हैं, कल कूलाम फोर्स रिवाइज करेंगे, है ना, और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, आज का हम आपको काम भी देंगे, ठीक है। आई विल गिव सम वर्क टू यू रिलेटेड टू चार्ज, ठीक है। तो वो शाम को दूंगा मैं, अभी नहीं दूंगा, है ना, वो इवनिंग में दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो आप इसको थ्योरी को रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। चार्ज के नोट्स तुम पर हैं ध्रुव जैन ऑलरेडी। जैन साहब, चार्ज के नोट्स आपके पास हैं, ठीक है बेटा।